जय हिंद दोस्तों। फटाफट लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर सेकंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, डिटेल्ड एनालिसिस। इसमें 60 से 70 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने जो पेपर में आए हुए सटीक हूबहू के हूबहू क्वेश्चन इसमें बताए हैं और उनके आंसर्स भी बताए हैं। सबसे पहले स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। इसमें मैं बताऊंगा आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात तो जो 5-5 4-4 घंटे के वीडियोस देख रहे हैं वो वीडियोस देखना बंद कर दें। बहुत ही सिंपल पेपर आ रहा है, बहुत ही इजी पेपर आ रहा है। तो आइए मैं आज के पेपर की बात करूं। सेकंड शिफ्ट का पेपर है ये। जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड क्या? इम्पिडेंस। सबसे पहले उसने सिर्फ सिंपल रेशियो पूछा है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ कॉइल में क्या होता है, तो उसका आंसर था इम्पिडेंस। साथ ही उसने पूछा था म्यू वी, ये जो म्यू वी बना हुआ है साइड में, इस म्यू वी के बारे में पूछा था कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है माइक्रो वोल्ट मीटर। सेकेंड क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ एमसीबी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकेट होता है उसको थोड़ा पढ़ के जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं आ रहे हैं पेपर में, उससे ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। तीसरा बात करें तो जो प्लायर्स हैं, जो बेसिक टूल्स हैं आईटीआई में जो पढ़ाए जाते हैं, उन टूल्स के बारे में पूछा गया है। तो तीसरा क्वेश्चन इस टाइप से था, पर्पज़ ऑफ फ्लैट ग्रिप कॉम्बिनेशनल प्लायर्स। और प्लायर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन मैंने वहाँ देखे और जो मुझे याद था ये याद किया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका कटिंग एंड बेंडिंग वायर, ठीक है। तो प्लायर्स का काम क्या होता है? कटिंग करना और बेंडिंग करना। इसके बाद कॉपर की 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 1.7 इंटू 10⁸ ओम। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की, 1 प्रोटॉन की क्या होगी। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। इसके बाद हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स है फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। इनके अलावा जो थे ऑप्शन में, ये तीनों थे, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो इनके अलावा जो चौथा ऑप्शन था वही आंसर था उसका, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। इसके बाद मैं चौथे की बात करूं तो विच टाइप ऑफ लाइट सोर्स इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड लो डाटा रेट एप्लीकेशंस। तो कौन सी लाइट का हम यूज़ करते हैं जो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो और जिसकी डाटा रेट बहुत ही कम हो, तो हम एलईडीज़ का यूज़ करते हैं। एलईडीज़ बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होती हैं, ज़्यादा दूर के लिए नहीं होती हैं, जो डिस्प्ले के लिए हम देखते हैं। तो और लॉ आया था, एक लॉ था कि इंड्यूसिंग करंट के लिए हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर लेंस लॉ था। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि जो इंजीनियर्स हथौड़ी यूज़ करते हैं, हैमर यूज़ करते हैं, उसका वेट कितना होगा। तो उसका वेट 200 ग्राम होता है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन आया था, डिवाइस फॉर डाटा सेलेक्टर। जो डाटा सेलेक्ट करते हैं उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है, तो इसका आंसर है मल्टीप्लेक्सर। और भी ऑप्शन थे लेकिन इसका आंसर मल्टीप्लेक्सर है। मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करते हैं हम डाटा सेलेक्टर में। नोट द बेसिक एलिमेंट ऑफ अ फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम कॉम। तो इसमें इसमें इस क्वेश्चन ने पूछा था कौन सा एलिमेंट फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम में नहीं होता है। तो ये तो होते हैं फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में, कॉम्पैक्ट लाइट सोर्स होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है और फोटो डिटेक्टर होता है। तो इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था वही इसका आंसर था। अगले की बात करूं तो मटेरियल यूज्ड एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन दी लेक्लैंचे सेल। तो जो बैटरी सेल ये सब चीज़ों से रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो रॉड होती है इलेक्ट्रोड्स, उसमें क्या यूज़ होता है, तो कार्बन इसका आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा था कि डिवाइस विच कन्वर्ट वन डिजिटल फॉर्मेट इनटू अनदर डिजिटल फॉर्मेट। तो कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं हम जो एक डिजिटल फॉर्मेट को दूसरे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं एनकोडर और डिकोडर। जो मॉडम होता है, डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन, उसका यूज़ करते हैं हम एक डिजिटल सर्किट से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अबाउट
ये आंसर दिया हुआ है इसमें 1/1840 ऑफ द वेट ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के रिलेटिव्स में, प्रोटॉन के रिलेशन में इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है, तो 1/1840। अगली बात करूँ, डाटा बैंडविड्थ फॉर 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी। एक क्वेश्चन आया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ये क्वेश्चन आया था कि जो 3G मोबाइल टेक्नोलॉजी थी उसकी डाटा बैंडविड्थ कितनी होती है। तो ऑप्शन में था 2 Mbps, 144 kbps और 64 kbps, और एक और ऐसे ही था। तो इसका आंसर होगा 2 MB से 4 Mbps, मतलब 2 मेगाबाइट टू 4 मेगाबाइट पर सेकेंड। और सबसे इजी क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी टाइम हो गया होता है पढ़े हुए, 10th 11th 12th में ये चीज़ पढ़ी होती है। तो इसका आंसर था 6.25 इंटू 10⁻18। एक कॉलम ऑफ चार्ज में कितनी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18। एक क्वेश्चन आया था ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस। ये ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस किस चीज़ से रिलेटेड हैं, तो ये कलर शो करते हैं। रेड, ब्लू और ग्रीन, ये 3 तरह के कलर होते हैं जो शो करते हैं ह्यू, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस। अगला क्वेश्चन है रेडियो सबसिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन आया था, रेडियो सबसिस्टम को हम और क्या कहते हैं, तो रेडियो सबसिस्टम को हम कहते हैं बेस स्टेशन सबसिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं। वोल्टेज और करंट में जो फेज डिफरेंस होता है उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, तो उस सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। ये इसका आंसर है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसके बाद बताना है कि कौन सी लेयर ऑप्टिकल फाइबर को डैमेज होने से रोकती है। तो ऑप्शन में क्लैडिंग भी था, नॉर्मल इंसुलेशन वायर भी था और बफर भी था। तो लोगों ने क्लैडिंग लगा दिया होगा, लेकिन क्लैडिंग नहीं होता है, क्लैडिंग के ऊपर बफर लगी होती है। तो जो बफर होती है उसका काम है प्रोटेक्ट करना ऑप्टिकल फाइबर को किसी भी तरीके से डैमेज होने से या उसके मॉइस्चर को रोकने के। अगला क्वेश्चन था कि टाइप ऑफ ग्रिप यूज्ड इन कॉम्बिनेशन प्लायर्स। जो कॉम्बिनेशन प्लायर्स होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उस प्लायर में कौन सी ग्रिप यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पकड़ने के लिए, तो उसके लिए पेन होल्डिंग, ये इसका आंसर है पेन होल्डिंग। अगला क्वेश्चन है टूल्स हेल्प टू रिमूव द सीथ एंड इंसुलेशन फ्रॉम केबल्स एंड कॉर्ड्स। जो केबल और कॉर्ड, जो केबल्स लगी होती हैं हमारे घरों के आसपास, उसके ऊपर जो सीथ लगा होता है यानी जो कवरिंग लेयर होती है, उसको निकालने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो जो कटर टूल प्लायर होता है हम उसको यूज़ करते हैं। अगला एक क्वेश्चन आया था शेपिंग एंड बेंडिंग लाइट सीट मेटल पार्ट्स। जो लाइट सीट मेटल यानी कि जो बहुत ही हल्के मेटल की सीट्स होती हैं उनको बेंड और शेप करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन में हैमर इसका आंसर है। अगला पूछा था कि एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और मैंगनीज, ये सब किस तरीके, इनको क्या कंसीडर किया जाता है, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और मैंगनीज को, तो दीज आर प्योर मेटल्स। देख रहे हैं दोस्तों आप किस तरीके से ये सबसे इजी सिर्फ टूल्स के बारे में पूछा है। जिन्होंने ITI पढ़ी है तो ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए ये एकदम वरदान साबित होगा। तो आप जो बेसिक है उसको पढ़ के जाइए, ना कि घंटों के वीडियो देखें, 4-4 6-6 घंटे की मैराथन, उसमें देखने से कोई मतलब नहीं है। MP का ये एग्ज़ाम है और व्यापम बहुत ईजी पेपर बनाता है। अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, टूल्स फॉर स्ट्रेट होल। जो स्ट्रेट होल करते हैं हम, उसके लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, ड्रिल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, GK में क्वेश्चन आया था कि एवरेज लाइफ स्पैन CFL का क्या होता है। तो ये तो कोई भी बता सकता है कि हम जब दुकान से CFL ख़रीदते हैं तो उसका कितना होता है, करीब 7 से 8 हज़ार घंटे होते हैं साल भर में, तो 8,000 आवर्स इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा था GK, प्राइमरी बैटरीज कन्वर्ट व्हाट। तो ऑप्शन में था केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यही इसका आंसर है। जो प्राइमरी सेल्स होते हैं, जो बैटरीज हमारी बाइक में लगी होती हैं या व्हीकल्स में बैटरी यूज़ होती है, उन बैटरीज में उनका काम क्या होता है, तो उनका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन था फ़ॉन्ट स्टाइल। कंप्यूटर के बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, जैसे फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में पूछा, SMPS का फुल फॉर्म पूछा। तो ये कंप्यूटर का भी बहुत इजी आ रहा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। रैम रोम के बारे में पूछा गया। तो फ़ॉन्ट स्टाइल में पूछा था कि ये 4 ऑप्शन दिए थे, इटैलिक,
रेगुलर, बोल्ड और सबस्क्रिप्ट, इनमें से कौन फॉन्ट स्टाइल नहीं है? तो इसका आंसर है सबस्क्रिप्ट। इटैलिक, बोल्ड और रेगुलर ये फॉन्ट स्टाइल्स हैं, सबस्क्रिप्ट कुछ नहीं होता। नेक्स्ट जीके के क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, जो 25 मार्क्स की जीके है। अगर आप नॉर्मल जीके पढ़ते हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। जैसे CSIR का फुल फॉर्म पूछा था, तो इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। सेंसस से एक क्वेश्चन आया, तो सेंसस आप पढ़ के जाइए, 2011 की जो जनगणना है उसके बारे में पढ़ के जाइए। उसका क्वेश्चन आया था कि सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में कौन सी ट्राइब सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर था भील ट्राइब। इसके अलावा पॉलिटिक्स से आया था एक क्वेश्चन, जो पूछा गया था कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कौन थी? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, निर्मला बुच, लीला सेठ। तो इसका जो आंसर है वो लीला सेठ था। स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडीज़ के बारे में पूछा है, जैसे स्टडी ऑफ बर्ड क्या होती है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होती है। तो जो इसका स्टडी ऑफ बर्ड्स का आंसर था ऑर्नोथोलॉजी। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, मोस्ट स्टेबल एलिमेंट कौन से होते हैं? तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट में 4 ऑप्शन थे, यूरेनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक और था जो, तो आंसर इसका यूरेनियम होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए थे। जो केमिस्ट्री में एप्लीकेशन बेस्ड केमिस्ट्री होती है वो पूछा गया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या फार्मूला होगा? तो इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आंसर है। इसके बाद इनर बैक सरफेस ऑफ आई, जो फिजिक्स से क्वेश्चन था वो आँख से आया था। जो आँख का बैक सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है रेटिना। इसके बाद कॉस्टिक सोडा का क्या फार्मूला होगा, केमिकल फार्मूला? तो उसका है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये कॉस्टिक सोडा का था। इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा था कि कौन सी इसमें से इनपुट डिवाइस है, जिसका आंसर क्या होगा? स्कैनर होगा। ठीक, इसके अलावा पूछा गया था कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो ऑप्शन में रैम और रोम दोनों था, तो जो दोनों आंसर था वो इसका आंसर होगा रैम एंड रोम। और साथ ही इसके अलावा एक क्वेश्चन रेक्टिफायर का आया था। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे रेक्टिफायर और डायोड से रिलेटेड। तो अपोजिट फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर, इनमें से क्वेश्चन ये था, अपोजिट फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इनमें से कौन करता है? तो जिसमें इन्वर्टर ऑप्शन था और बहुत सारे ऑप्शन थे, जिस आंसर इसका इन्वर्टर ही है। ठीक, डायोड भी था, इन्वर्टर भी था, तो इन्वर्टर इसका आंसर होगा। इसके अलावा रीजनिंग का मात्र एक क्वेश्चन बहुत टफ आया था रीजनिंग का, जो शायद कोई नहीं बना पाया। ये लिखा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें मैं आपको एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भी तैयारी कर रहे हैं, या जिनका पेपर कल परसों या आगे होने वाला है, वो बहुत ही सिंपल और बेसिक ITI लेवल का पढ़ के जाएँ। जो हम टूल्स में यूज़ करते हैं वो करके जाएँ। इसके अलावा घंटों के मैराथन देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं सेफ़ स्कोर की बात करूं तो 75+ वाले सेफ़ हैं। इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम 5 से 6 साल बाद हो रहा है मध्य प्रदेश में। इसीलिए आप अराउंड 70 to 75 करके जाएं। जीके बहुत इजी आ रही है। और मैथ्स के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम वाला आया था, और इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।